अब हम देखेंगे रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। देखिए, रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम समझने से पहले हमें थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो बकेट है इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, और ये जो बकेट का आउटर सरफेस है इसको हम कंट्रोल सरफेस कहते हैं। और आउटर सरफेस के अंदर जितना वॉल्यूम कवर करेगा, या आउटर सरफेस जितना वॉल्यूम कवर करेगा उसको हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। तो देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ मास पार्टिकल इज द कंट्रोल सिस्टम होता है। वाटर इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रोल सिस्टम इन दिस केस। कभी वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। हमने देखा है कि कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है। द रीजन और स्पेस फॉर एनालिसिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम होता है। हमने समझा है कि कंट्रोल वॉल्यूम इज ए ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हमने समझा है द स्पेस कवर्ड बाय द बकेट इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रोल वॉल्यूम होता है। हमने देखा है, क्या देखा है, द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आर ऑल स्टेटेड फॉर सिस्टम, नॉट फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम। तो फिजिक्स के जितने भी बेसिक्स लॉ होते हैं वो किसके लिए रहते हैं? सिस्टम के लिए रहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम के लिए नहीं रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी सिस्टम के लिए रहता है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो देखिए, ये भी सिस्टम की बात कर रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी देखिए सिस्टम के लिए है। टोटल स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ द नेट टाइम रेट ऑफ एनर्जी एडिशन बाय द हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम एंड वर्क ट्रांसफर इनटू द सिस्टम। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक लॉ हो, न्यूटन सेकंड लॉ हो, कंजर्वेशन लॉ हो, या फिजिक्स का कोई भी लॉ हो, वो किसके लिए रहता है? सिस्टम के लिए रहता है। कंट्रोल वॉल्यूम के लिए वो नहीं रहता है। अब हमें देखिए, रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहला देखिए किस लिए पड़ी। वी नो दैट लॉ ऑफ फिजिक्स इज फॉर सिस्टम एंड कंजर्वेशन लॉ इज फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। टू रिलेट दीज टू इक्वेशन वी नीड रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। देखिए, लॉ ऑफ फिजिक्स किसके लिए? सिस्टम के लिए। और कंजर्वेशन लॉ किसके लिए है? कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। तो हमको इन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा। कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सिस्टम को हमको क्या करना पड़ेगा? रिलेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है? रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम होता है। और क्या बोलता है? रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम इज ए मेथड दैट अलाउज अस टू यूज बोथ सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम कंसेप्ट टू डिस्क्राइब फ्लूइड इन मोशन। रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम क्या करता है? हमें अलाउ करता है कि हम दोनों यूज़ करें, सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम कंसेप्ट दोनों का यूज़ करके फ्लूइड इन मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकें। और क्या बोलता है? ये बोलता है टू ट्रांसफर फ्रॉम कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस टू सिस्टम एनालिसिस और वाइस वर्सा वी नीड रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। अगर देखिए, कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस आप कर चुके हैं और अगर उसको सिस्टम एनालिसिस में आपको कन्वर्ट करना है, या आप सिस्टम एनालिसिस कर चुके हैं उसको कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस में कन्वर्ट करना है, तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, अब हम समझते हैं कि रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये हम समझ गए। अब रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम क्या है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम कहता है, ये कहता है कि स्टेट्स दैट द सम ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी पर यूनिट टाइम फॉर ए कंट्रोल वॉल्यूम। क्या बोलता है? द सम ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी पर यूनिट टाइम फॉर ए कंट्रोल वॉल्यूम एंड रेट ऑफ इफ्लक्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसको किससे जोड़ना है? रेट ऑफ इफ्लक्स ऑफ द प्रॉपर्टी से जोड़ना है। एंड इक्वल टू, ये दोनों किसके इक्वल टू होंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होंगे। तो रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम क्या है? इट इज द लिंक बिटवीन सिस्टम अप्रोच एंड कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच के बीच में ये लिंक है। तो देखिए, इसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपका क्या होता है। देखिए, the conservation law involves the time rate change of extensive property which is proportional to the amount of mass।
जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी होती है वो आपकी मास पे डिपेंड करती है। देखिए कोई भी चीज़ मास पे डिपेंड करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे ये मास है, मास इनटू वेलोसिटी है, ये जो ई है, ये सारी आपकी क्या हो गई, ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मास पे डिपेंड नहीं करती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि आपके मास पे डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये ई हो गया, ये आपके क्या हो जाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगे। तो देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, एम हो गया, एम वी हो गया और ई हो गया। छोटा बी जो है इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, 1 है, वी वेक्टर है और ई है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। ठीक, अब हम अपने डेरिवेशन पे आते हैं। ठीक, और क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय मास कर देंगे तो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। देखिए ये आपको एक क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ये आपको कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है। किस टाइम पे, टाइम बराबर टी सेकंड पे, टाइम बराबर टी सेकंड में। तो देखिए हम पहली इक्वेशन बनाएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल सिस्टम एट टाइम टी इज इक्वल टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम टी। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। तो देखिए ये सिस्टम है, सिस्टम की क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, और ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसकी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। देखिए अभी दोनों बराबर हैं। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, ये देखिए कंट्रोल सरफेस के अंदर जितना वॉल्यूम आता है उसको हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल सिस्टम एट टाइम टी इज इक्वल टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम टी। ठीक, अब देखिए कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद देखिए क्या हुआ, आपका सिस्टम इस तरीके से अलग हो गया। सिस्टम देखिए बाहर निकलता जा रहा है, ये सिस्टम यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक, अब इतना सिस्टम बाहर निकल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे नया सिस्टम आ भी गया। इसको हमने क्या बोला, इट इज सेक्शन 1, इसको बोला सेक्शन 2। तो जितना सेक्शन 2 बाहर निकला उतना सेक्शन 3 यहाँ पे जोड़ दिया हमने। ठीक, किस टाइम पे ये हुआ, ये आपका टाइम कितना है, टी प्लस डेल टी हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन बनाएंगे। हमने इक्वेशन बनाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल सिस्टम एट टाइम टी प्लस डेल टी, किसके बराबर होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ 2 टाइम कितना, टी प्लस डेल टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 टाइम कितना, टी प्लस डेल टी। तो देखिए ये मान लीजिए ये कंट्रोल सिस्टम है आपका, ये आपका कंट्रोल सिस्टम है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंट्रोल सिस्टम किसके बराबर होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस 2 प्लस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस 1। इन दोनों की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप जोड़ दोगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंट्रोल सिस्टम आपको पता चल जाएगा। तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन बनने वाली है अभी। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन बना दी। अब देखिए हमने इस इक्वेशन में क्या किया, जो आपकी ऊपर इक्वेशन बनी हुई थी इसमें मैंने प्लस कर दिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ 3 एट टाइम टी प्लस डेल टी, और माइनस कर दिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ 3 टी प्लस डेल टी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में मैंने प्लस भी कर दिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ 3 को और माइनस भी कर दिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ 3 को, तो आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को देखिए हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको मैंने लिखा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे 1 और 3 मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1 और 3 है, ये 1 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं, कंट्रोल वॉल्यूम बना रहे हैं। 1 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं, कंट्रोल वॉल्यूम बना रहे हैं। तो इसको मैंने क्या लिखा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम मैंने कर दिया दैट इज टी प्लस डेल टी। इसको मैंने वैसा का वैसा लिख दिया यहाँ पे, और इसको भी मैंने वैसा का वैसा लिख दिया यहाँ पे। तो हमको ध्यान देना है 1 और 2 मिलके क्या बनेंगे, 1 और 2 मिलके क्या बनेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल सिस्टम बनेंगे। ठीक है, 1 और 2 मिलके क्या बन रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल सिस्टम बन रहे हैं। और 1 और 3 मिलके हमने इसको क्या बनाया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम हमने इसको कहा है। तो देखिए आपकी इतनी इक्वेशन बन गई।
अब देखिए क्या हो गया, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दूंगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दूंगा। तो इन दोनों को अपन माइनस करके लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वालों को, और ये जो राइट हैंड साइड वाले हैं उनको भी मैं माइनस करके यहाँ पे लिख लूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन बना दिया, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड के दोनों टर्म को माइनस कर दिया, और राइट हैंड साइड की ये 3 टर्म थी उसमें से ये अपन ने माइनस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या था, कंट्रोल वॉल्यूम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, कब थी, टी प्लस डेल टी टाइम पे थी, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम है एट टाइम कितने पे है, टी पे है। तो देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम टी प्लस डेल टी माइनस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम टी मैंने कर दिया। ठीक है, पहले ही मैंने इसको माइनस कर दिया। ठीक, अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इस पूरे को टी से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए इधर हम ले आते हैं इसको, यहाँ पे हमने टी से डिवाइड करा। हमने टी से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि हमको क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी निकालना है। हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी निकालना है, इसलिए पूरी प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे टी से डिवाइड कर दिया है। ठीक, अब क्या होगा, डी वी बाई डी टी ऑफ कंट्रोल सिस्टम मैंने इसको लिखा है, और डी वी बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम मैंने इसको लिखा है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डेल टी आ गया, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ 3 डिवाइडेड बाय डेल टी आ गया। इसको मैंने कंट्रोल सिस्टम लिखा है। देखिए इसको कंट्रोल सिस्टम क्यों लिखा है, ये देखिए ये आपका सिस्टम था, इतना सिस्टम बाहर चला गया, तो इतना सिस्टम आपका अंदर आ गया, जितना बाहर गया उतना अंदर आ गया, इसलिए इन दोनों टर्म को मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल सिस्टम लिखा है। ठीक, अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ 2 है, ये क्या कर रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम को कंट्रोल वॉल्यूम से निकल रहा है, ये कंट्रोल वॉल्यूम से क्या हो रहा है, B2 निकल रहा है, और ये B3 क्या हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आ रहा है। तो देखिए ये जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इस इक्वेशन को मैंने क्या लिखा, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ 2 को मैंने क्या लिखा, एम आउट बीटा आउट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ 3 को मैंने क्या लिखा, एम इन बीटा इन। देखिए बीटा इन क्या है, बीटा इन क्या है, इट इज़ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉपर्टी पर यूनिट मास है। बीटा इन क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी पर यूनिट मास है। ठीक है, अब ये पर यूनिट मास में अगर आप क्या करोगे, मास का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, ये तो आपकी प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी पर यूनिट मास है, प्रॉपर्टी पर यूनिट मास में मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। तो बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। तो प्रॉपर्टी पर यूनिट मास में आप मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी 2 को मैंने क्या लिखा, एम आउट बीटा आउट लिखा, क्योंकि ये बाहर जा रहा है, ये सिस्टम के बाहर जा रहा है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ 3 को मैंने क्या लिखा, दैट इज एम इन बीटा इन। देखिए 3 आपका क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है, इसको मैंने ये लिखा। ये किसका है, कंट्रोल सिस्टम का। तो हम समझ गए इन दोनों को मैंने ये क्यों लिखा है। अब देखिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसको क्या लिखा, अब देखिए एम आउट को क्या लिखा मैंने, एम डॉट आउट डेल टी लिखा। एम इन को क्या लिखा, एम डॉट इन डेल टी लिखा। तो देखिए ये एम डॉट आउट क्या है, एम डॉट आउट क्या है, दैट इज मास फ्लो रेट एट एग्जिट। एम डॉट इन क्या है, मास फ्लो रेट एट इनलेट। ये अंदर जो आ रहा है मास फ्लो रेट, उसको क्या बोलेंगे, एम डॉट इन। तो देखिए ये जो एम डॉट इन है ये मास फ्लो रेट है। मास फ्लो रेट मतलब मास अपॉन टाइम बताएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम डॉट आउट में डेल टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम आउट निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ द मास फ्लो रेट है। मास फ्लो रेट में मैं डेल टी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एम आउट आ जाएगा। ये भी मास फ्लो रेट है, किसका है, जो आपका सिस्टम अंदर आ रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आ रहा है। तो मास फ्लो रेट में मैंने डेल टी का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, एम इन आपका निकल के आ जाएगा। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, डेल टी से डेल टी आपका कट गया। ठीक, यहाँ पे भी डेल टी से डेल टी आपका कट जाएगा और आपका ये वाला
ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए m डॉट इन बीटा इन है, m डॉट आउट बीटा आउट है, ठीक है। हमने यहाँ पे इन को निगेटिव लिखा है और आउट को पॉजिटिव लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन को पॉजिटिव लिख सकते हैं और आउट को हम क्या लिख सकते हैं, निगेटिव लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इन को पॉजिटिव लिख दिया और आउट को मैंने निगेटिव लिख दिया। ये जो आपकी टर्म है, ये टर्म क्या बताती है, देखिए ये टर्म क्या बताती है, नेट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज एक्युमुलेटिंग द कंट्रोल वॉल्यूम पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे हम इसको समझते हैं। तो देखिए m डॉट इन जो इसके अंदर आया, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आया, m डॉट आउट बीटा आउट ये क्या हुआ, जो कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर गया। अगर दोनों को हमने माइनस कर दिया, अंदर आ रहा है और उसको माइनस कर दिया जो बाहर गया, तो वो किसको बताएगा, नेट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज एक्युमुलेटिंग इन ए कंट्रोल वॉल्यूम। जो इसके अंदर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर इकट्ठा हो रही है प्रॉपर्टी, ये उसको दर्शाएगा। कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, ठीक। तो देखिए इसको हम थोड़ा क्या लिख सकते हैं आगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा मिटाता हूं मैं यहाँ पे, इसको हमने लिख दिया दैट इज m डॉट बीटा कंट्रोल सिस्टम। तो आपका क्या बन गया, dv बाई डी टी कंट्रोल सिस्टम इक्वल टू dv बाई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम प्लस m डॉट बीटा कंट्रोल सिस्टम बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम कहते हैं। अब हम अपने डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो देखिए द रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी पर यूनिट टाइम फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम, देखिए ये वाली टर्म बोलती है, एंड रेट ऑफ इफ्लक्स ऑफ द प्रॉपर्टी, रेट ऑफ इफ्लक्स ऑफ द प्रॉपर्टी ये है। इफ्लक्स क्या होता है, जो सिस्टम के अंदर आ रहा है और जो सिस्टम के बाहर जा रहा है। ये कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर सिस्टम आया, कंट्रोल वॉल्यूम के से सिस्टम बाहर गया, उसको क्या बोलते हैं, इफ्लक्स बोलते हैं। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होगा। ये बोलता है रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। इसमें ये जो टर्म है आपकी, इट इज द नेट चेंज इन बी पर यूनिट टाइम एसोसिएटेड विथ कंट्रोल सिस्टम इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम, ये वाली टर्म है। ये जो टर्म है, इट इज नेट बी जनरेटेड इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और ये जो आपकी टर्म है, ये आपकी नेट इन एंड नेट आउट ऑफ बी ड्यू टू कंट्रोल सिस्टम फ्लो रेट थ्रू द कंट्रोल वॉल्यूम, ये चीज़ है। इस वाले इक्वेशन को हम और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज dv बाई डी टी कंट्रोल सिस्टम इक्वल टू dv बाई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम प्लस इंटीग्रेशन dm बीटा, ठीक। ये कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पे, और इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज dv बाई डी टी कंट्रोल सिस्टम इक्वल टू dv बाई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ बीटा रो vn dn। तो ये आपका होता है रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम। थैंक यू।